नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 16 और 17 नवंबर धनु राशि के महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 2 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं बहुत ही बड़े अनोखे बदलाव। जी हाँ दोस्तों, जिन्हें आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अगले 2 दिनों के अंदर यानी कि दोस्तों अगले 48 घंटों का समय आप सभी के जीवन काल के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय साबित होंगे। क्योंकि दोस्तों, आप तो यह बात जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति में हमेशा बदलाव होते रहते हैं। जब ग्रहों की शुभ स्थिति बनती है तो दोस्तों हमारे जीवन काल में हमें बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, जब वही ग्रह हमारे विपरीत स्थिति में बन जाए यानी कि ग्रहों में जब अशुभ परिस्थिति का निर्माण हो जाए तो दोस्तों हमारे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। अच्छे कार्यों में हमें नुकसान होने लगता है। हमारे आगे के सारे दरवाजे बंद होने लगते हैं। अंधकार से हमारे जीवन में छाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब घबराने का समय नहीं है। अब आपको चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अब एक साथ मिलेंगे 7 बड़ी खुशखबरी, जिन्हें आप सभी के जीवन काल में जान लेंगे, जिन्हें अगर आप अपने जीवन काल में सुन लेंगे, समझ लेंगे तो दोस्तों यकीनन खुशी के आंसू आप रोक नहीं पाएंगे। और जो भी लोग आपसे जलते थे, आपके तरक्की को देख नहीं पाते थे, तो दोस्तों उनका भी अब होश उड़ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपकी तरक्की को देखकर वो लोग भी कहेंगे कि वह क्या किस्मत है, आखिर अचानक इसकी किस्मत कैसे बदल गई। परंतु दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपको अपने जीवन काल में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो गया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पिछले कई समय से आप भी अपने जीवन काल में गलती कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, और उन्हीं का सजा था जो कि आपको पिछले समय के असफलताएं हाथ लगी थी। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करते हैं, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो दोस्तों भगवान भी उन्हें खाली हाथ रहने नहीं देते। उनके भी जीवन काल में नजर जरूर रखते हैं। और दोस्तों, आप सभी के भी जीवन काल में भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी के असीम आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है, जिनके कारण दोस्तों अगले 48 घंटों का समय आपको अचानक से ऐसे सफलता मिलने वाली है, ऐसे लाखों के धन मिलने वाले हैं जो कि दोस्तों आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगले 2 दिनों के अंदर आपको कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना है, कौन सी उपायों को करने हैं, ताकि दोस्तों आने वाले समय में भी आप वही असफलताओं को प्राप्त ना करें, आने वाले समय में आप खुशियों को प्राप्त करें। और दोस्तों, इन सभी के लिए ये बात सुनना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही कौन सी 7 बड़ी खुशखबरी आपको मिलेंगे, इस वीडियो में हम उनके बारे में पूरे विस्तार से बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो पूरी तरह से ग्रह के गोचर पर निर्मित है और आप सभी के लिए और आप सभी के जीवन काल के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में भी जानेंगे कि ऐसे में आपको कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी, और भगवान महाकाल के असीम आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या सुधार होंगे। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय महाकाल लिखेंगे, दोस्तों महाकाल का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक बहुत ही अच्छे मूल्यवान ज्ञान से, एक बहुत ही अच्छे विचार से, जो कि दोस्तों आपको इन दिनों में एक इच्छा शक्ति जागृत होगी और यह ज्ञान आपके आने वाले जीवन काल में बहुत ही मूल्यवान साबित होंगे। कि एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा अगले 10 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे। ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने हल वगैरह फेंक कर रख दिए। लेकिन एक किसान अपने नियमित अनुसार हल चला रहा था। कुछ बादल थोड़ा नीचे से गुजरा और किसान से बोला, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला, अरे भाई कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ
कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना भूल न जाऊं। अब बादल भी घबरा गए कि कहीं हम भी बरसाना भूल न जाए, तो वो तुरंत बरसने लगे और उस किसान की जीत मेहनत में बदल गई। जिन्होंने सब फेंक कर रख दिए थे वो हाथ मलते ही रह गए। इसलिए दोस्तों लगे रहो, भले ही परिस्थितियां अभी हमारे विपरीत में नहीं है, लेकिन आने वाला समय निस्संदेह हमारे लिए अच्छा होगा। इसलिए कहते हैं कि कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थिति में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं। जो पानी से नहाते हैं वो विलास बदल सकते हैं, पर जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इन बातों से सहमत हैं, श्री कृष्ण का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आने वाले यह 2 दिनों के अंदर में स्वयं महाकाल आपके घर के माहौल में, आपके पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या चमत्कार करने वाले हैं, क्या क्या खुशखबरियां यह समय देने वाले हैं। बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें कि जब भी ईश्वर का चमत्कार हमारे जीवन काल में चलते हैं तो दोस्तों इनका कारण कोई ना कोई जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे जीवन काल में संकट आते हैं तो दोस्तों इनका सीधा सा कारण यह होता है कि हमने अपने जीवन काल में कुछ ऐसी गलती की है जिनके कारण ईश्वर हमारे जीवन काल से रूठ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनके कारण हमें यह सफलता हाथ लग रही है। लेकिन दोस्तों जब भी हम अच्छे कर्म करते हैं, जब भी हम ईश्वर पर विश्वास करके कार्य में कार्य करते हैं, तो दोस्तों वह कार्य हमारा मेहनत जरूर ही रंग लाता है। जी हाँ दोस्तों, और अब आप सभी के जीवन काल में भी आपके सारे कार्यों का मेहनत जो है कि दोस्तों उनका रंग लाने वाले हैं और सभी खुशखबरी आपको यह 2 दिनों में मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों अब आपका आने वाला समय भगवान भोलेनाथ की कृपा से समय बहुत ही मिश्रित फलदायक रहेगा। आप किसी विशेष लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयासरत करेंगे और उसमें आप सफल भी होंगे। दिनों में आपके द्वारा कोई लिया गया कोई महत्वपूर्ण निर्णय बेहतर साबित होगा। घर के सदस्यों का सहयोग और सलाह भी आपके लिए लाभदायक रहेगी। दोस्तों आप इन दिनों में बहुत ही व्यस्त रहे दिनचर्या रहेंगे, पर भोलेनाथ की कृपा से आप कार्य के लिए भी समय निकाल लेंगे और उसमें सफल भी होंगे। अपने दिनचर्या को व्यवस्थित रखें, इससे सभी काम सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे। आपका सकारात्मक रवैया और संतुलित सोच किसी भी समस्या को सुलझाने में सहायक रहेगी। खास लोगों के संपर्क में रहें और सामाजिक गतिविधियों में भी भाग लें। नई नई जानकारियां मिलेगी। मन मुताबिक कार्यों में समय व्यतीत होने से मानसिक शांति अनुभव होगी। इन दिनों में महिलाओं के लिए भी सुकून भरा वातावरण रहेगा। आपका रहन सहन और बोलचाल का तरीका दूसरों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। दोस्तों अपने आसपास की स्थिति को सकारात्मक नजरिए से समझें, इससे आप और प्रभावशाली होंगे। कई तरह की गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी और उत्तम परिणाम भी मिलेंगे। बच्चों की पढ़ाई अथवा करियर को लेकर चल रही चिंता भी दूर होगी। आप अपने दृढ़ निश्चय और मेहनत से किसी विशेष कार्य को पूरा करने में सफलता हासिल करेंगे। किसी राजनीतिक व्यक्ति की भी सहायता मिलेगी। विद्यार्थियों तथा युवाओं को अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर चली समस्या का समाधान मिलने से सुकून रहेगा। साथ ही दोस्तों कुछ समय से चली थकान भरी दिनचर्या से राहत पाने के लिए रुचिकर कार्य में समय बिताएं। साथ ही धार्मिक तथा आध्यात्मिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करना आपको मानसिक सुकून देगा। पेमेंट आदि मिल जाने से आर्थिक समस्या भी दूर होगी। दोस्तों आज दिन भर आपकी भरपूर एनर्जी बनी रहेगी और विपरीत परिस्थितियों में भी आप समस्या का हल निकालने में समक्ष रहेंगे। आय के साधनों में वृद्धि होगी तथा किसी नजदीकी संबंधी के यहाँ धार्मिक आयोजन में जाने का भी निमंत्रण मिलेगा। साथ ही पिछले कुछ समय से चल रहे और असंतुलित खर्चों की व्यवस्थित करने से आर्थिक स्थिति में ठहराव आएगा। कोई उपलब्धि हासिल होने से मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही और नई जानकारियां सीखने को मिलेंगे। बच्चों को पढ़ाई की तरफ ध्यान देकर मन में तसल्ली रहेगी। दोस्तों प्रॉपर्टी खरीद संबंधित कोई समस्या चल रही है तो उसका समाधान निकालने के लिए अच्छा समय है। कुछ खास लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा। थोड़ी सी सावधानी और आत्मविश्वास द्वारा अधिकतर काम सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों रिश्तेदारों के साथ खराब संबंधों को सुधारने में आपकी विशेष भूमिका रहेगी और इसमें आप कामयाब भी होंगे। बच्चों की गतिविधियों और दिनचर्या से आप संतुष्ट रहेंगे। एंजॉय करने के लिए परिवार के साथ कोई घूमने फिरने का प्रोग्राम भी बन सकता है। साथ ही दोस्तों आज दिन भर किसी न किसी कार्य को लेकर
चली व्यवस्था आपको थका देगी, परंतु इस मेहनत का परिणाम अनुकूल ही मिलेगा। किसी समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिलेगा। आपसी मेल जोल से सबको खुशी भी मिलेगी। दोस्तों, सामाजिक तथा समिति संबंधी गतिविधि में अपना योगदान अवश्य रखें। इससे संपर्क का दायरा बढ़ेगा और साथ ही अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से एकाग्रचित रहें। सफलता असंभावी है। दोस्तों, फाइनेंस के मामलों में आज का दिन फायदेमंद साबित होगा। साथ ही पैतृक संपत्ति का कोई मसला अटका हुआ है तो आपसी तालमेल से सुलझाने की कोशिश करें। कामयाबी मिलनी तय है। कहीं पैसा उधार दिया है या अटका हुआ है तो दोस्तों वापस मिलने की उचित संभावना है। आपके सहज और उत्तम स्वभाव की वजह से लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। दोस्तों, अनुकूल गृहस्थी बनी हुई है। आपके आत्मविश्वास और आत्मबल को और अधिक प्रबल कर रही है। सोसाइटी अथवा सामाजिक गतिविधि में आपकी उपस्थिति रहेगी तथा संपर्क का भी दायरा बढ़ेगा। युवाओं को भविष्य से संबंधित कोई निर्णय लेने में किसी खास व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा। साथ ही दोस्तों, कोई पारिवारिक या व्यक्तिगत समस्या चल रही है तो किसी मित्र की मदद से उसका समाधान मिल जाएगा। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधि में भी समय व्यतीत होगा तथा आप बहुत ही सुकून और शांति महसूस करेंगे। युवाओं को कोई कैरियर संबंधित शुभ सूचना भी मिल सकती है। वहीं दोस्तों, अगर आपकी सावधानी के बारे में बात करें तो दोस्तों, अचानक ही कोई ऐसा खर्चा आएगा कि जिस पर कटौती करना भी संभव नहीं होगा। कोई भी खास कार्य करते समय नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। वर्तमान समय में थोड़ा स्वार्थी भी होना जरूरी है, वरना इमोशनल होने से लोग आपको धोखा भी दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जल्दबाजी और अति आत्मविश्वास से अपना नुकसान करवा सकते हैं। फाइनेंस संबंधित मामले दिन की शुरुआत में ही निपटा लें। दोपहर बाद परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती है। विद्यार्थी ऑनलाइन गतिविधि में अपना समय नष्ट करने की बजाय उत्तम जानकारियां हासिल करें। वहीं दोस्तों, प्रॉपर्टी संबंधित कोई गतिविधि चल रही है तो बहुत अधिक सावधानी रखें। दूसरों के मामले में दखल अंदाजी न करें, क्योंकि इसकी वजह से आपसी संबंधों में दूरियां आ सकती है। साथ ही दोस्तों, यह भी ध्यान रखें कि अति आत्मविश्वास होना भी आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। किसी भी कार्य को सहज व शांतिपूर्ण तरीके से करने की कोशिश करें, अब अवश्य सफल होंगे। दूसरों के मामलों में बिना मांगे सलाह देना और हस्तक्षेप करना आपकी मनहानि का करवा सकता है। साथ ही मन में किसी बात को लेकर कुछ नकारात्मक विचार उठ रहे हैं तो उन पर काबू पाने का प्रयास करें और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए ध्यान केंद्रित करें। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियां या मेडिसिन आदि में व्यतीत करने से काफी हद तक आपको सुकून मिल सकता है। दोस्तों, लेन देन या उधारी से संबंधित कार्यों में हिसाब किताब करते समय लापरवाही की वजह से कुछ गड़बड़ हो सकती है। अपने निर्णय को ही प्राथमिकता दें। दूसरों पर अधिक विश्वास करना आपको नुकसान भी दे सकता है। किसी भी तरह की आवाजाही से भी बचें। साथ ही कहीं निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी उस पर अधिक विचार करने की जरूरत है। पड़ोसियों के साथ व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहें। ध्यान रखें कि दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से आपके ही मान सम्मान में कमी आ सकती है। बेहतर होगा कि अपने काम से ही मतलब रखें और मेहनत के साथ साथ आज विशेष रूप से कई कार्यों में सावधानी भी बरतने की जरूरत है। पैसे की लेन देन को लेकर कोई गलती या नुकसान हो सकता है। इसका असर आपसी संबंधों पर भी पड़ेगा। किसी के साथ गलत लहजे से वार्तालाप करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। दोस्तों, कानूनी नियमों का गंभीरता से पालन करें और वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। रिश्तेदारी से संबंधित कुछ अस्त व्यस्त मामले में अभी पूर्वतः ही रहेंगे, इसलिए धैर्य बनाकर रखना आपके लिए उचित रहेगा। शेयर्स, तेजी मंदी जैसी कार्यों में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें। दोस्तों, किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में धैर्य और श्रम बनाकर रखें। गुस्से और आवेश में माहौल और अधिक बिगड़ सकता है। किसी भी असमंजस की स्थिति में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपके लिए उचित रहेगा। अति आत्मविश्वास रखना भी नुकसान देगा। साथ ही दोस्तों, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ मेल जोल रखते समय सावधान रहें, वरना आपके मान सम्मान पर भी आंच आ सकती है। और दोस्तों, इसका असर आपके सामाजिक व पारिवारिक संबंधों पर भी पड़ेगा। घर में रिश्तेदारों के आगमन से कुछ महत्वपूर्ण कार्य स्थगित भी करने पड़ सकते हैं। साथ ही किसी भी स्थिति में ज्यादा बहस में ना उलझें और अपने गुस्से पर काबू रखें। घर के अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन की अवहेलना बिल्कुल न करें। बैंकिंग कार्यों को स्थगित रखें, क्योंकि लापरवाही की वजह से आप पेपर वर्क में कोई गलती कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों, कारोबार में कई अच्छे मौके मिलेंगे।
इसलिए पूरी तरह अपने कामों पर फोकस रहें। विरोधी की आपके खिलाफ बनाई गई योजना विफल रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को लक्ष्य हासिल करने में समस्या आ सकती है। ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों कारोबार में कुछ रुकावटें रहेगी, लेकिन साथी और कर्मचारी की मदद से समस्या हल हो जाएगी। नए काम से जुड़ी कोई भी योजना बनाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी लेना जरूरी है। नौकरी में आज काम कम होने से सुकून मिलेगा। दोस्तों व्यवसाय में मंदी की स्थिति रहेगी। आज किसी भी तरह का रिस्क न लें, नुकसान होने की आशंका है। साथ ही व्यवस्था बनाए रखने में कुछ चुनौतियां रहेगी। सरकारी नौकरी में मन मुताबिक स्थान ट्रांसफर होने की खुशखबरी मिल सकती है। वहीं दोस्तों व्यापारिक व्यवस्था बनाए रखने में आपकी कोशिश बहुत हद तक सफल होगी। साथ ही परिवारजनों की मदद से भी आपको काम में मदद मिलेगी। मार्केटिंग संबंधित काम स्थगित रखें, क्योंकि इस समय आपका कार्य क्षेत्र में उपस्थित रहना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों नौकरी और बिजनेस में ज्यादा काम होने से आप थक जाएंगे, लेकिन फिर भी पूरी मेहनत और आत्मविश्वास से काम करेंगे। अपने संपर्क सूत्रों द्वारा आपको कोई बेहतर ऑर्डर मिलने की स्थिति बन रही है। नौकरी पेशा लोगों को मन मुताबिक उपलब्धि मिल सकती है। साथ ही दोस्तों व्यावसायिक स्थिति सामान्य रहेंगे। अपनी मार्केटिंग तथा प्रोडक्ट संबंधित गतिविधि में सुधार लाने की जरूरत है। फैक्ट्री, कारखाना, मैन्युफैक्चर आदि से संबंधित कार्यों में अधिक मुनाफा मिलने की उम्मीद है। चिटफंड संबंधी कंपनियों में किसी तरह का निवेश करना ठीक नहीं है। वहीं दोस्तों कारोबार में इस समय अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने की जरूरत है। आपके विरोधी आपके प्रति कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसलिए कोई भी फैसला लेने में बहुत अधिक सावधानी रखने होगी। सरकारी नौकरी करने वालों को कोई अच्छी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। दोस्तों बिजनेस के नजरिए से समय बहुत ही अच्छा है। मीडिया और संपर्क सूत्रों द्वारा व्यवसाय संबंधी नई जानकारियां मिलेगी। पब्लिक डीलिंग, ग्लैमर, कंप्यूटर आदि से जुड़ी व्यवसाय में विशेष उपलब्धि हासिल होगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को स्थानांतरण संबंधित खुशखबरी मिल सकती है। वहीं दोस्तों बिजनेस में दिक्कतें सामने आ सकती है, लेकिन दोपहर बाद समस्याओं का हल भी मिल सकता है। कर्मचारियों व सहयोगियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। नौकरी पेशा लोगों को ऑफिस में कुछ खास प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। अधिकारियों का भी सहयोग मिलेगा। दोस्तों अपने व्यक्ति का समस्याओं को व्यावसायिक कार्य प्रणाली पर हावी न होने दें। इसका नकारात्मक असर आपकी व्यावसायिक व्यवस्था और कार्य प्रणाली पर भी पड़ेगा। घबराने की बजाय हिम्मत और साहस से काम लें। अधिकारियों और संपर्क सूत्रों की मदद से समस्याओं को हल करने की कोशिश करें। अपने बिजनेस की योजना को किसी से शेयर न करें। यह समय पूरी मेहनत और ऊर्जा का काम करने का है। कार्य क्षेत्र में वर्कर्स की गतिविधि पर पैनी नजर रखें, क्योंकि उनके द्वारा आपके बारे में नकारात्मक अफवाह फैल सकती है। अपने कामों के लिए पूरी तरह समर्पित रहें। और दोस्तों कारोबार में कुछ प्रतिस्पर्धा की स्थिति रहेगी। उसको हल करने में तुरंत किसी अनुभवी की मदद मिलेगा। मेहनत के मुताबिक अच्छे नतीजे मिलेंगे। स्टाफ और सहयोगी अनुशासित रहेंगे। ऑफिस में आप पर कोई महत्वपूर्ण कार्यभार आ सकता है, इन पर ध्यान रखें। व्यवसाय में अपने काम की क्वालिटी को और बेहतर करना जरूरी है। अगर कार्य क्षेत्र की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन संबंधी योजना बन रही है तो दोस्तों उन पर तुरंत अमल करें। प्रॉपर्टी संबंधी व्यवसाय में कोई बड़ी डील हो सकती है। योजना बनाने के साथ साथ उन्हें क्रियान्वित करना भी जरूरी है। ध्यान रखें कि बहुत अधिक सोच विचार करने से भी काम हाथ से भी निकल सकते हैं। ज्यादा अभिमान और खुद को सुपीरियर समझना ठीक नहीं है। समय आपके पक्ष में है। मार्केटिंग संबंधी कार्य को निपटाने के लिए उचित समय है। आपके सभी काम व्यवस्थित रूप से संपन्न होते जाएंगे। किसी छोटी सी बात पर विवाद भी होने की आशंका है। रिस्क प्रवृत्ति के कार्य में पैसा न लगाएं, वरना नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों इस समय व्यवसायिक स्थिति बेहतर बनी हुई है। निवेश संबंधी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने में उचित समय लगाएं। इस समय भविष्य की योजनाओं पर पैसा लगाने के लिए समय बहुत ही अनुकूल है। आप जो भी काम में हाथ लगाएंगे दोस्तों भगवान की कृपा से आपको सफलता ही मिलेगा। यहाँ पर पारिवारिक माहौल में भी आपका सुकून भरा रहेगा। सभी सदस्यों की वास्तविक तालमेल बेहतर होने से घर में खुशनुमा वातावरण भी रहेगा। पारिवारिक संबंध में मधुरता और तालमेल रहेगा। प्रेम प्रसंगों में एक दूसरे के लिए ईमानदार रहें। परिवार जनों के साथ हास प्रयास और मनोरंजन में समय व्यतीत होगा। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का भी मौका मिल सकता है। तो इन दिनों में भगवान की कृपा से आपकी सभी गृहस्थी बहुत ही अनुकूल है। खर्चों की अधिकता रहेगी, परंतु खर्चे बेहतर कार्यों के लिए होंगे, इसलिए चिंता न करें। आपकी कार्य कुशलता से उम्मीद से ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है।
पिछले कुछ समय से चल रही अस्त व्यस्त दिनचर्या में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, इस समय अपने कार्य करने की प्रणाली में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। दोपहर बाद परिस्थितियां लाभदायक बनी रहेगी। पिछले कुछ समय से चल रही बाधाएं भी दूर होगी। दोस्तों, इन दिनों में आपका सभी दृष्टि से समय बहुत ही अनुकूल है। नकारात्मक परिस्थितियों में परेशान होने की वजह समस्या का हल निकालने का प्रयास करें, आप सफल भी होंगे। दोस्तों, आपके लव लाइफ के बारे में बात करें तो पति पत्नी के बीच खट्टी मीठी नोक झोंक रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेम संबंधों में गलतफहमी की वजह से दूरियां आ सकती है, इसलिए सावधान रहें। दोस्तों, आपके स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो कब्जियत और गैस की समस्या बढ़ सकती है। खान पान व्यवस्थित रखें। आयुर्वेदिक चीजों का अधिक से अधिक सेवन करें। दोस्तों, स्त्री वर्ग अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहें। लापरवाही करना समस्या को बढ़ा सकता है। इस समय वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखना जरूरी है। इन्फेक्शन अथवा एलर्जी की समस्या रहेगी। अव्यवस्थित दिनचर्या की वजह से गैस एसिडिटी जैसी समस्या परेशान करेगी। ज्यादा गरिष्ठ और बाहरी खान पान लेने से परहेज रखें। दोस्तों, गैस और बदहजमी की समस्या से निजात पाने के लिए अपना खान पान सीमित रखें। साथ ही बदलते मौसम का असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। लापरवाही न बरतें। हल्का तथा सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। काम की वजह से थकान और कमजोरी हावी रहेगी। तनाव न लें और सहज तरीके से अपने कार्य को पूरा करें। दोस्तों, अपने खान पान व्यायाम और दिनचर्या के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। थोड़ी सावधानी आपको स्वास्थ्य रखेगी। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु पारिवारिक लोगों के स्वास्थ्य देखभाल में आपका अत्यधिक समय व्यतीत होगा। साथ ही अत्यधिक कारोबार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी। अपने कार्य को दूसरों के साथ बांटने की प्रयास करें। वर्तमान मौसम के प्रभाव की वजह से एलर्जी या खांसी जुकाम की दिक्कतें रहेगी। आयुर्वेदिक के लिए उचित समाधान है। वहीं दोस्तों, आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। इलेक्ट्रिकल चीजों के उपयोग करने से सावधानी भी बरतें। साथ ही किसी समय नकारात्मक विचारों को उठने से उदासी और डिस्प्रेशन जैसी स्थिति हावी हो सकती है। योगा और मेडिटेशन करने से आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं कि यह समय आपको कौन से उपाय को करना चाहिए। दोस्तों, अगले 8 दिनों के अंदर अब अपने घर में दूध और बेलपत्र एक कटोरी में लेकर दोस्तों अपने छत के ऊपर रख दें, या फिर घर से बाहर ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर छोटे छोटे जानवर आते हैं, छोटे छोटे कीटनाशक आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे जगह पर रख दें, वह ग्रहण कर लेंगे। तो दोस्तों, यकीन कीजिए कि आपके जीवन के सबसे बड़े वरदान आपका सफल हो जाएगा। जीवन काल में कल्याणकारी स्थितियां आपको मिलती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें तो आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों, आपका भाग्यशाली रंग ब्लू है और भाग्यशाली अंक 6 है। दोस्तों, भगवान महाकाल का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।